हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है, क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 डाटा हैंडलिंग का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहाँ से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अ सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट्स वाज डन टू फाइंड विच एक्टिविटी दे प्रेफर टू डू इन देयर फ्री टाइम। तो 120 स्कूल स्टूडेंट्स के ऊपर एक सर्वे किया गया और उनसे यह पूछा गया कि उन्हें कौन सी एक्टिविटी करना पसंद है उनके फ्री टाइम में। ठीक है ना। तो जब सर्वे हुआ तो ये डाटा हमारे पास निकल के आया। 45 स्टूडेंट्स को प्लेइंग करना अच्छा लगता है, 30 स्टूडेंट्स को स्टोरी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, 20 स्टूडेंट्स को टीवी देखना अच्छा लगता है, 10 स्टूडेंट्स को म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है और 15 स्टूडेंट्स को पेंटिंग करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा आ गया। हमें क्या करना है, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबव डाटा टेकिंग स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। हमें इस डाटा का एक बार ग्राफ बनाना है। ठीक है ना। और जो बार ग्राफ हम बनाएंगे उसमें जो स्केल होगा वो होगा 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस डाटा का बार ग्राफ बनाते हैं। बार ग्राफ बनाने के बाद हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे रखा है, उस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। तो सबसे पहले एक बार ग्राफ बनाते हैं। बार ग्राफ बनाने के लिए आपको एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेनी है और एक वर्टिकल एक्सिस लेनी है। ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं और इस वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस भी बोलते हैं। क्लियर। जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आकर मीट करती हैं वो पॉइंट हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। क्लियर। आपको इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था। अब इस बार ग्राफ में हमें जो स्केल लेना है वो 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स का होना चाहिए। यानी कि हमें यहाँ पे जो नंबर्स प्लॉट करने हैं, नंबर जो मेंशन करने हैं, उनके बीच 5 का गैप होना चाहिए। क्लियर। तो ये हो गया आपका 0, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा आपका 35, ये हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा आपका 45 और ये हो जाएगा 50। ठीक है ना। क्लियर। तो ये हमारे नंबर्स प्लॉट हो गए। 45 स्टूडेंट्स को प्लेइंग करना अच्छा लगता है। ठीक है ना। तो 45 स्टूडेंट्स का एक बार बनाएंगे। तो 45 यहाँ पर है तो यहाँ पर हम एक बार बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। और ये लिख देंगे हम प्लेइंग। ठीक है ना। तो 45 स्टूडेंट्स को प्लेइंग करना पसंद है। 30 स्टूडेंट्स को स्टोरी बुक्स रीड करना पसंद है। तो हम यहाँ पर एक बार बनाएंगे 30 का। ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे क्या लिख देंगे, रीडिंग स्टोरी बुक्स। ठीक है। क्लियर। 20 स्टूडेंट्स को टीवी देखना अच्छा लगता है तो हम यहाँ पर एक 20 का बार बनाएंगे। ठीक है ना। आप देख सकते हो 20 का बार है। यहाँ लिख देंगे वॉचिंग टीवी। ठीक है। 10 स्टूडेंट्स को म्यूज़िक सुनना पसंद है तो यहाँ पर हम एक बार बनाएंगे 10 का। ठीक है, आप देख सकते हो 10 का है। ये हो जाएगा हमारा म्यूज़िक। ठीक है,
15 स्टूडेंट्स को पेंटिंग करना पसंद है, तो हम यहाँ पे एक 15 का बार बनाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हो ये 15 का बार है और ये हो जाएगा आपका पेंटिंग। ठीक है, ठीक है। नाम, ये जो नाम है ये आप बार्स के अंदर भी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा बार ग्राफ। अब यहाँ पे हमें 3 चीज़ें करनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या चीज़ करनी है, एक्स एक्सिस पे आपने क्या प्लॉट करा है, एक्टिविटीज़ को प्लॉट करा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्टिविटी। ठीक है, वाई एक्सिस पे आपने क्या प्लॉट करा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर आपको स्केल मेंशन करना है, 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, जब भी आप बार ग्राफ बनाओ तो आपको ये स्केल मेंशन करना ज़रूरी है। क्लियर? तो ये आपका हो गया पूरा बार ग्राफ। इस तरीके से आपको डाटा को बार ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? तो अब एक क्वेश्चन और है, विच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग। तो देखो कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो प्लेइंग के अलावा सबसे ज़्यादा प्रेफर की गई है। तो देखो सबसे बड़ा बार तो प्लेइंग का है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो प्रेफर की गई है वो है प्लेइंग। लेकिन हमें यहाँ पे प्लेइंग के अलावा बतानी है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो ज़्यादा प्रेफर की गई है। तो अगर हम प्लेइंग के अलावा देखें तो दूसरा सबसे बड़ा बार है ये वाला, रीडिंग स्टोरी बुक्स। इसका मतलब प्लेइंग के अलावा स्टोरी बुक्स को रीड करना प्रेफर किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रीडिंग स्टोरी बुक्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रेफर प्लेइंग की गई है, प्लेइंग के बाद रीडिंग स्टोरी बुक्स को प्रेफर किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन 6 कॉन्जिक्यूटिव डेज इज शोन बिलो। तो यहाँ पर 6 कॉन्जिक्यूटिव डेज का डाटा दे रखा है, संडे से फ्राइडे तक। ठीक है, और इन दिनों पे कितनी मैथमेटिक्स की बुक सोल्ड हुई है उसका हमें यहाँ पे डाटा दे रखा है। जैसे संडे को 65 बुक सोल्ड हुई है, मंडे को 40 बुक सोल्ड हुई है, ट्यूसडे को 30, वेडनेसडे को 50, थर्सडे को 20 और फ्राइडे को 70 बुक्स सोल्ड हुई हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन चूजिंग द स्केल ऑफ योर चॉइस। हमें इस डाटा को एक बार ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना है और जो स्केल है वो हम अपने हिसाब से चुन सकते हैं। ठीक है, तो बार ग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेंगे और एक वर्टिकल एक्सिस लेंगे। ठीक है, जहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस मिलती है उस पॉइंट को हम 0 लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं और वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस भी बोलते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे हमें ये डाटा दे रखा है, ये नंबर्स छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े तो हैं नहीं, तो मैं यहाँ पे 10-10 का गैप लूँगा। ठीक है ना, यानी कि 10 बुक्स का स्केल चूज़ करूँगा। बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी स्केल चूज़ कर सकते हो, आप 5-5 का भी चुन सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10-10 का गैप लूँगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये हो गया 70। ठीक है,
यहाँ पर हम 80 तक ले लेते हैं इसको। क्लियर? तो ये हो गया हमारा। अब संडे को 65 बुक्स सोल्ड हुई थी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक 65 का बार बनाएंगे। 65 कहाँ आएगा? 70 और 60 के बीच में, ठीक है ना। तो बिल्कुल बीच में इस तरीके से हम यहाँ पर एक बार बना लिया हमने यहाँ पे। ये हो गया आपका 65, ठीक है ना। 70 और 60 के बिल्कुल बीच में क्या आएगा? 65 आएगा। तो ये आपका 65 का हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे संडे। क्लियर? मंडे को 40 बुक्स सोल्ड हुई थी, तो हम यहाँ पर एक 40 का बार बनाएंगे। ठीक है, ये बन गया 40 का। यहाँ लिखेंगे मंडे, ठीक है। ट्यूसडे को 30 बुक्स सोल्ड हुई थी, तो एक बार बनाएंगे हम 30 का, ठीक है। यहाँ लिख देंगे ट्यूसडे। क्लियर? वेडनेसडे को 50 बुक्स सोल्ड हुई थी, तो हम एक बार बनाएंगे 50 का। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये 50 का है। क्लियर? यहाँ हम लिख देंगे वेडनेसडे। ठीक है। थर्सडे को 20 बुक्स सोल्ड हुई थी, तो एक बार बनाएंगे 20 का। ठीक है, आप देख सकते हो ये 20 का है। क्लियर? ये हो जाएगा थर्सडे। क्लियर? इस तरीके से। अब फ्राइडे में 70 बुक्स सोल्ड हुई थी, तो एक बार बनाएंगे 70 का। ठीक है, इस तरीके से यहाँ लिख देंगे फ्राइडे। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारा बन गया बार ग्राफ। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने डेज को प्लॉट करा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेज। ठीक है। वाई एक्सिस के ऊपर हमने नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड को रिप्रेजेंट करा है, तो यहाँ पे हम वो लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद आपने स्केल को मेंशन करना है। यहाँ पर हमने 10-10 बुक्स का गैप लिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 10 बुक्स। ठीक है, आप यहाँ पर 5-5 बुक्स का गैप लेकर भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप स्केल कोई भी चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से बार ग्राफ बनाया है। ध्यान क्या रखना है आपको बार ग्राफ बनाते वक्त? स्केल को मेंशन जरूर करना है जो आपने यहाँ पे लिया है। ठीक है, और उसके बाद जो ये बार्स के बीच में गैप है वो भी आपको सेम रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 ब्लॉक्स का डिफरेंस रखा है 2 बार्स में, तो आपको यहाँ पे सेम डिफरेंस लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 ब्लॉक्स का लिया, तो हर 2 बार्स के बीच में मैंने 2 ब्लॉक्स का डिफरेंस लिया है। ठीक है ना। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर्स 1998 to 2002. इलस्ट्रेट दिस डाटा यूजिंग अ बार ग्राफ, चूज अ स्केल ऑफ योर चॉइस। तो क्या कहा है इस क्वेश्चन में? यहाँ पर हमें एक डाटा दे रखा है 1998 से लेकर 2002 तक। ये डाटा क्या बता रहा है? कितनी बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड हुई हैं फैक्ट्री के अंदर इन ईयर्स में। ठीक है, जैसे कि 1998 में 800 बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर हुई हैं, 1999 में 600 बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर हुई हैं, 2000 में 900, 2001 में 1100 और 2002 में 1200 बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर हुई हैं। तो ये हमारे पास डाटा है। हमें इस डाटा को
बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, और जो स्केल है हम अपनी इच्छा से चुन सकते हैं। तो पहले हम बार ग्राफ बनाएंगे, बार ग्राफ बनाने के बाद इन दो क्वेश्चंस का जवाब देंगे। तो बार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं और वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस भी कहते हैं। जहाँ ये दोनों मीट करती है उस पॉइंट को हम 0 लेते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर जो डाटा हमें दे रखा है वो बड़े बड़े नंबर्स में दे रखा है, 1200, 1100 बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो इसके लिए हमें स्केल भी बड़ा चूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 100 का गैप लूँगा, ठीक है, यानी कि 100 बाइसाइकिल्स का स्केल चूज़ करूँगा। क्लियर। तो ये 0 हो गया, यहाँ पर हम लेंगे 100, यहाँ पर हम लेंगे 200, यहाँ पर हो जाएगा 300, यहाँ पर हो जाएगा 400, यहाँ पर हो जाएगा 500, यहाँ पर हो जाएगा 600, यहाँ पर हो जाएगा 700, यहाँ पर हो जाएगा 800, यहाँ पर 900, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1100 और ये हो जाएगा आपका 1200, ठीक है। तो ये हमने प्लॉट कर दिया। अब 800 बाइसाइकिल्स मैन्युफैक्चर हुई थी 1998 में, तो इसका बार बनाते हैं। 800 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम एक बार बना लेते हैं। ये हो गया, ये 800 का बन गया। ये कौन सी ईयर का है? 1998 का, ठीक है। 600 बाइसाइकिल्स 1999 में मैन्युफैक्चर हुई थी, तो ये रहा 600। तो ये हो गया 600 का, ठीक है। ये बार है 1999 का, ठीक है। 900 बाइसाइकिल्स 2000 में मैन्युफैक्चर हुई थी, तो ये रहा आपका 900। ये हो गया हमारा बार, ठीक है। तो ये देखो आप 900 का है ये, और 2000 में 900 बाइसाइकिल्स को मैन्युफैक्चर किया था। 1100 बाइसाइकिल्स 2001 में मैन्युफैक्चर हुई थी, तो ये रहा आपका 1100। ठीक है, ये 1100 है देखो, और ये हुआ था 2001 में। क्लियर। 2002 में 1200 बाइसाइकिल्स मैन्युफैक्चर हुई थी, गेरा 1200। तो ये हो गया हमारा 2002 का बार, ठीक है। 2002 में 1200 बाइसाइकिल्स मैन्युफैक्चर हुई है, आप देख सकते हो ये 1200 का है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बार ग्राफ पूरा। अब हम मेंशन करेंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर हमने ईयर्स को प्लॉट करा है, तो यहाँ लिखेंगे हम ईयर्स, ठीक है। क्लियर। वाई एक्सिस के ऊपर हमने बाइसाइकिल्स के नंबर को प्लॉट करा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स, नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स, ठीक है। यहाँ पर हम स्केल को मेंशन करेंगे, ठीक है ना। 1 यूनिट लेंथ इक्वल है, यहाँ पर हमने 100 का गैप लिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 बाइसाइकिल्स, ठीक है। क्लियर। तो स्केल भी मेंशन कर दिया, तो ये हमारा बार ग्राफ हो गया पूरा। अब इन दो क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड, किस ईयर में सबसे ज़्यादा बाइसाइकिल्स मैन्युफैक्चर हुई हैं।
तो देखो सबसे बड़ा बार किसका है, सबसे बड़ा बार है 2002 का। 2002 में 1200 बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर हुई हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2002। बी पार्ट है, इन विच ईयर वर द मिनिमम नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड, किस ईयर में सबसे कम बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड हुई हैं। तो देखो सबसे छोटा बार है 1999 का, जिसमें सिर्फ 600 बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर हुई हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 1999। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चंस का जवाब और ये रहा आपका बार ग्राफ। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स इन वेरियस एज ग्रुप्स इन अ टाउन इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो क्या इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर एक टाउन का डाटा दे रखा है, जिसके अंदर अलग अलग एज ग्रुप्स के पीपल की पॉपुलेशन क्या है वो दे रखी है। जैसे कि 1 से लेकर 14 तक के एज ग्रुप के लोग 2 लाख हैं, 15 से 29 एज ग्रुप के लोग 1,60,000 है, 30 से 44 1,20,000, 45 से 59 1,20,000, 60 to 74 80,000 और 75 से अबव 40,000। ठीक है ना, तो ये एज ग्रुप्स दे रखा है और ये उनकी पॉपुलेशन दे रखी है एक टाउन में। अब हमें करना क्या है, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें एक बार ग्राफ बनाना है और बार ग्राफ में जो हम स्केल चूज करेंगे वो होगा 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 20,000 का। ठीक है ना, और बार ग्राफ बनाने के बाद हमें इन 2 क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो सबसे पहले तो हम बार ग्राफ बनाएंगे। तो बार ग्राफ बनाने के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस भी बोलते हैं। जहाँ पर ये मिलेंगे यानी कि इस पॉइंट को हम 0 लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रखा है कि 20,000 हमें 1 यूनिट लेंथ लेना है, यानी कि जो स्केल है हमारा वो 20,000 का है। तो हम यहाँ पे 20,000 लेंगे। ठीक है, उसके बाद 20,000 के बाद आएगा 40,000। आपको 20,000 का गैप लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आएगा 60,000, इसके बाद आएगा 80,000, इसके बाद आएगा 1 लाख। ठीक है, इसके बाद आएगा 120 यानी कि 1,20,000। इसके बाद आएगा 1,40,000। इसके बाद आएगा 1,60,000। इसके बाद 1,80,000। इसके बाद 2 लाख। ठीक है, और फिर 2,20,000। ठीक है, यहीं तक लेते हैं बस। तो इस तरीके से आपको 20,000 का गैप लेना है। अब 1 से 14 एज ग्रुप के लोगों की जो पॉपुलेशन है वो 2 लाख है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बार बनाएंगे 2 लाख वाला। ठीक है, ये कौन सी एज ग्रुप का है, 1 से 14 एज ग्रुप का। ठीक है, 15 से 29 एज ग्रुप की पॉपुलेशन है 1,60,000। ठीक है, तो 1,60,000 यहाँ पर है, तो इसका हम एक बार बनाएंगे यहाँ पे। ये हो गया 1,60,000 का। ये है 15 से 29 एज ग्रुप के पीपल की पॉपुलेशन। ठीक है, 30 से 44 एज ग्रुप के पीपल की पॉपुलेशन है 1,20,000।
तो ये रहा 1,20,000। यहाँ पर हम एक बार बना देंगे, ठीक है। ये है 30 से 44 एज ग्रुप के पीपल की पॉपुलेशन, 45 से 59 एज ग्रुप के पीपल की पॉपुलेशन सेम 1,20,000 है। तो एक और बार बनाएंगे हम 1,20,000 का, ठीक है। ये है 45 से 59 एज ग्रुप के पीपल की पॉपुलेशन, 60 से 74 एज ग्रुप के पीपल की पॉपुलेशन है 80,000। ये रहा 80,000। तो यहाँ पर हम एक बार बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 60 से 74 एज ग्रुप के पीपल की पॉपुलेशन, क्लियर। 75 और उससे ऊपर के एज ग्रुप की पॉपुलेशन है 40,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बार बनाएंगे 40,000 का, क्लियर। तो ये हो गई 40,000 पॉपुलेशन, 75 एंड अबव, ठीक है। तो ये हमारा बार ग्राफ हो गया पूरा। अब एक्स एक्सिस के ऊपर हमने एजेस को मेंशन करा है, एज ग्रुप्स को मेंशन करा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज ग्रुप, ठीक है। और वाई एक्सिस के ऊपर हमने नंबर ऑफ पर्सन्स को प्लॉट करा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है। यहाँ पर हम स्केल को मेंशन करेंगे, 1 यूनिट लेंथ कितना होगा 20,000 पर्सन्स, ठीक है। यहाँ पर आपने 20,000 का गैप लिया था ना, तो वही आपको यहाँ पर स्केल में लिखना है। तो हमने यहाँ पर स्केल मेंशन कर लिया, ठीक है। एज ग्रुप मेंशन कर दिया, नंबर ऑफ पर्सन्स मेंशन कर लिया। अभी हमारा बार ग्राफ हो गया पूरा। अब इन दो क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच टू एज ग्रुप्स हैव सेम पॉपुलेशन। कौन से ऐसे दो एज ग्रुप्स हैं जिनकी पॉपुलेशन बिल्कुल सेम है। तो अगर हम बार ग्राफ को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको ये दो बार्स दिखेंगे जो बिल्कुल सेम लेवल पर हैं, ठीक है ना, 1,20,000। तो इन दो एज ग्रुप्स की पॉपुलेशन बिल्कुल सेम है। कितनी है 1,20,000। तो ये दो एज ग्रुप्स हैं हमारे 30 से 44 और 45 से 59। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30 से 44 एंड 45 से 59। तो ये दो एज ग्रुप्स हैं जिनकी पॉपुलेशन बिल्कुल सेम है। तो बी पार्ट करते हैं। ऑल पर्सन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 60 एंड अबव आर कॉल्ड सीनियर सिटीजन्स। हाउ मैनी सीनियर सिटीजन्स आर देयर इन द टाउन। तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, ऐसे पर्सन्स जिनकी एज 60 या 60 से ऊपर है उन्हें सीनियर सिटीजन्स कहा जाता है। तो अब ये पूछ रहा है ये कि टाउन में कितने सीनियर सिटीजन्स हैं। तो ये है हमारा बार ग्राफ। आप देख सकते हो 60 से 74 एज ग्रुप के पीपल की पॉपुलेशन है 80,000, ठीक है ना। तो ये आपके सीनियर सिटीजन्स होंगे क्योंकि इनकी एज 60 से ऊपर है, 60 या 74 इनके बीच में है कहीं ना कहीं। उसके बाद 75 एंड अबव, ये इनकी पॉपुलेशन है 40,000। ये भी आपके सीनियर सिटीजन्स हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनकी एज भी 60 से ऊपर है। अगर हम इन दोनों की पॉपुलेशन को जोड़ दें तो कितना आएगा 0 0 0, यहाँ पर भी 0, 8 + 4 12, ठीक है ना, यानी कि 1,20,000। तो टोटल 1,20,000 पॉपुलेशन सीनियर सिटीजन्स की है टाउन में। तो इसका आंसर क्या आएगा बी का
1,20,000। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।